ये दूसरा साउथ एशिया चैंपियनशिप झारखंड में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 17 और 18 जून को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में अलग अलग कंट्री से, दूसरे देशों से जो हमारे खिलाड़ी 5 देशों के आ रहे हैं, 4 देशों का, एक तो अपना भारत का ही टीम है, उन लोगों का रहने का, उन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग का और जितनी व्यवस्था होती है उन सारे चीज को करने का प्रयास झारखंड थ्रोबॉल एसोसिएशन कर रही है। हम लोग भी आशा करेंगे कि इस सरकार के द्वारा भी ऐसी कोई पॉलिसी बने जिससे खिलाड़ियों का विकास हो। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं, सभी को जोहार करते हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम वेदांत कौस्तुभ है, मैं झारखंड स्टेट थ्रोबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कुमार जी उपस्थित हैं। हमारे साथ झारखंड स्टेट थ्रोबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं और थ्रोबॉल इंडिया की टीम की गर्ल्स कैप्टन अरुणा यादव जी हैं और बॉयज टीम के कैप्टन सोनू कुमार जी हैं। आज आप सभी को ये बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आगामी 17 और 18 जून को रांची सेकेंड साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप रांची में होने जा रही है, जिसमें इंडिया के साथ साथ 4 और देश भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के खिलाड़ी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे की जानकारी हमारे डॉक्टर राजेश गुप्ता जी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सबों का थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आपका स्वागत है। ये झारखंड के लिए और झारखंड के जितने हमारे ऑफिस बेरर हैं थ्रोबॉल के, उनके लिए गर्व की बात है कि पूर्व में भी हम लोगों ने नेशनल कराया था 2 बार, और जो इंडिया का फेडरेशन है उस टूर्नामेंट से प्रभावित होकर जो झारखंड की कल्चर है कि अतिथियों का स्वागत और खेल को खेल भावना के साथ करना, फेडरेशन ने ये दायित्व फिर पुनः झारखंड को दी। ये दूसरा साउथ एशिया चैंपियनशिप झारखंड में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा हमारे वेदांत जी ने आपको बताया कि यह टूर्नामेंट खेलगांव में आयोजित की जाएगी, हरिवंश टाना भगत, और जो अलग अलग कंट्री से, दूसरे देशों से जो हमारे खिलाड़ी 5 देशों के आ रहे हैं, 4 देशों का, एक तो अपना भारत का ही टीम है, उन लोगों का रहने का, उन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग का और जितनी व्यवस्था होती है उन सारे चीज को करने का प्रयास झारखंड थ्रोबॉल एसोसिएशन कर रही है। ये 17 और 18 जून को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस खेल का शुभारंभ होगा, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका की टीमें भाग लेगी। वो सारी टीमें कल तक इंडिया पहुंच चुकी है, बाकी लोग आ जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि इंडिया की जब टीम बन रही थी तो अलग अलग राज्यों से जो बेहतर खिलाड़ी है
उनको लिया गया है। जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात के राज्य के खिलाड़ियों का इसमें चयन किया गया जो भारतीय टीम बनी है। और खुशी की बात यह है कि इस राज्य की एक खिलाड़ी अरुणा यादव मेरे बाईं ओर बैठी हुई है, वो विमेन टीम की कैप्टन चुनी गई है और इस राज्य से 2 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। एक है अमरदीप और दूसरा है अरुणा। और जो भारतीय पुरुष टीम के जो कैप्टन है हमारे बगल में बैठे हुए हैं सोनू कुमार जी, ये हरियाणा से आते हैं। और हमारे जितने ऑफिस बेरर है, खेल प्रेमी है जो हम लोगों के साथ थ्रो बॉल में लगे हुए हैं, वो अपने जी तोड़ मेहनत और बढ़िया आयोजन करने के लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। आप सबों से आग्रह होगा कि ये खुशी का बात है कि झारखंड राज्य इस टूर्नामेंट को करा रही है और आप लोगों का जो योगदान रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये राज्य का नहीं, ये पूरे देश की बात है। और आप एक ऐसे दर्पण हैं कि आपके मार्फत पूरी दुनिया को इस टूर्नामेंट का आयोजन को हम लोग दिखा सकते हैं। उसमें आपकी भी भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, गौतम जी हैं, नगीना जी हैं, ये तमाम लोग मिलकर इस टूर्नामेंट को कर रहे हैं। हम लोग राइट अप हम लोग दे देंगे ना। ट्रांसपोर्टिंग जैसा मैंने बोला था, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था होटलों में की गई है, खाने की भोजन की व्यवस्था की गई है। और कोई सवाल आप लोगों के मन पे है? टोटल कितना खिलाड़ी होंगे? टोटल 15 की टीम होगी हमारी। टीम होती है 15 गर्ल्स 15 बॉयज़ की टीम। टोटल खिलाड़ी कितने होंगे पूरे जो करीब 150 खिलाड़ी प्लस टीम ऑफिशियल्स खेल का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? उद्घाटन का हम लोगों ने अभी फाइनल नहीं किया है, आज रात तक हम लोग उसको कर लेंगे। राजेश जी, आपने अभी एक खिलाड़ी का नाम लिया, अमरदीप। हाँ काफ़ी संघर्ष है उसके जीवन में। बिल्कुल। कैब चलाते हैं, होटल चलाते हैं, जब वो बाहर खेलने जाते हैं इंटरनेशनल कहीं भी तो उन्हें चंदा करना पड़ता है। क्या भविष्य है थ्रोबॉल का ऐसे? देखिए, खिलाड़ी किसी भी गेम का हो, भविष्य तो उनका होता ही है। और आपने जो सवाल किया, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे आपने एक खिलाड़ी का नाम बताया, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिसको हम लोग किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। और उसके रुचि के अनुसार जो खेल में इंटरेस्ट लेता है, उस खेल में हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अमरदीप भी एक पार्ट है हमारा। और आने वाला दिन, जैसे बिहार सरकार ने कर रखा है कि कोई भी गेम से अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके आता है तो उसको सम्मानित किया जाता है और उनको रोजगार दिया जाता है। हम लोग भी आशा करेंगे कि इस सरकार के द्वारा भी ऐसी कोई पॉलिसी बने जिससे खिलाड़ियों का विकास हो और खेल के प्रति, कोई भी खेल खेले, कोई भी गेम हो, उसमें इस राज्य में इतनी पोटेंशियल है किसी भी गेम के लिए कि यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो उसमें सफलता हासिल करेंगे और वो राज्य का ही नाम होता है। आज अगर यहाँ टूर्नामेंट हो रही है साउथ एशिया, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड का ही नाम जाएगा। डॉक्टर राजेश गुप्ता का या संजीव कुमार जी का या वेदांत कौशल का नहीं जाएगा, ये राज्य का नाम होता है। जो दूसरे कंट्री से आए हैं तो इस राज्य को भी समझेंगे, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उस सारे चीज़ों को हम लोग वहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। फेडरेशन की ओर से मतलब कुछ ऐसा रखे हैं
खिलाड़ियों के लिए कुछ आप लोग मदद करेंगे ऐसा कुछ? मैं व्यक्तिगत थ्रोबॉल, अभी तो यही सवाल हुआ ना, चंदन जी ने कहा। नहीं, फेडरेशन की ओर से हम बोल रहे हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको तो मदद कर ही रहे हैं हम, और वैसे कोई प्रतिभावान खिलाड़ी मिल जाएंगे तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। राज्य सरकार इतना उदासीन क्यों है थ्रोबॉल को लेकर? क्योंकि वो जो खिलाड़ी देखिए, राज्य सरकार की बातें राज्य सरकार जाने, मगर खेल को हम जैसे लोग जो बहुत ही नीचे से खेल कर आए हैं, इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि एक खिलाड़ी को तैयार होने में कितना भी समय लगता होगा, तो 7 साल किसी हाल में कंटिन्यू रहेगा तो स्टेट वगैरह खेलेगा, अच्छा से रिजल्ट लाएगा। और एक खिलाड़ी का चुन्नू भैया है, कितना उम्र होता होगा, वो जीने वाला उम्र नहीं बता रहा हूँ, 2 से 3 साल उसका बहुत ही पीक रहता है। तो उसी बीच में हम लोग उसको तैयार करके चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाए, इस राज्य का नाम हो पूरे देश में, पूरे दुनिया में। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन का, आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है। एक स्पोर्ट्समैन का अपना स्पिरिट होता है। मैं पॉलिटिकल के साथ साथ पहले एक खिलाड़ी रहा हूँ, और मेरा में जो स्पिरिट है, जो खेल के बारे में हम समझते हैं, सोचते हैं या करते हैं, वो कार्यक्षेत्र ही दूसरा है। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहना एक अलग चीज़ है, और राज्य में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अलग अलग गेमों से हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, विधायक है, सांसद हैं, मगर किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया है। मगर मैं एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से सरकार से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ भी खेल को बढ़ावा देने के लिए जो खिलाड़ी किसी भी गेम से खेल कर आते हैं उसको जरूर मदद करना चाहिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in